देखिए बच्चों, इधर ध्यान दो। भाग आप बड़े ही अच्छी तरीके से जानते हो, भाग जानते हो। गणित की हमारी 4 संक्रियाएं हैं, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। बोर्ड पर देख पा रहे हो, दैनिक जीवन में भाग का महत्व। दैनिक जीवन में भाग का बहुत सरल भाग दे रहा हूं, शायद आप सभी इसे कर लें। 20 का पहाड़ा बोलना है जब तक 100 ना आए, तो कितना आएगा? 20 पंजे 100, ठीक है। और यहाँ पर घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। तो इसे हम क्या बोलते हैं? भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। और इसे हम क्या बोलते हैं? नहीं, भाजक। शेषफल तो इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं शेषफल या शेष, और इसे बोलते हैं हम भाज्य। समझ में आया? भागफल, भाजक, भाज्य और शेषफल। यहाँ पर शेषफल कैसा है? 0। ये एक ऐसा भाग है जिसमें भागफल कैसा है? 0। अब देखिए दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। 100 का भाग करना है, 100 का भाग करना है 20 से 50 का भाग करना है। कितने का? 50, सॉरी मैं गलत हो गया। 50 में 20 का भाग देना है। 50 में 20 का, तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 दिया 60। लेकिन भाग कितना करना है? 60 तो है नहीं, 60 तो ज्यादा हो गया। तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40। घटाएंगे तो कितना आएगा? ये हो गया यहाँ पर शेष या शेषफल। तो देखिए यहाँ पर शेषफल 0 है और यहाँ पर शेषफल 10 है, यानी यहाँ पर शेषफल बचा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए ये दैनिक जीवन में, मैं इसी को आपको दैनिक जीवन के उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा इधर आओ। देखिए इस बेटी के पास, इधर खड़े हो, उधर मुंह करो, कुछ नोट हैं जो 20-20 के भी हैं और 10 के, ठीक है ना। देखो दैनिक जीवन में जब तुम दुकान पे जाते हो या बाजार में जाते हो तो आपने यह देखा होगा, कभी कभी हमें खुले पैसे की जरूरत पड़ती है ना। तो मेरे पास 100 रुपए के खुले नहीं है, तो मैं इस लड़की से कह रहा हूँ, इस बेटी से कह रहा हूँ, मुझे 100 रुपए के खुले दे दो। लेकिन 100 रुपए के खुले तो दे दो, लेकिन मेरी शर्त है कि मुझे 20-20 के नोट ही चाहिए। कितने? 20-20 के खुले दो और 20-20 के देने हैं मुझे, 10 के और कोई नोट नहीं चाहिए मुझे। तो 20, 40, 60, 80 और 100। मेरे पास 20-20 के कितने नोट आए? 20-20 के कितने नोट है? तो ये 5 तो आपका भागफल है। समझ आ गया? 1, 2, 3, 4, 5 ये भागफल हो गया। और ये कितने का नोट है? 20। ये आपका हो गया भाजक। और मैंने इससे खुले कितने के कराए थे? 100 के। तो ये 100 क्या हो गया आपका? भाजक। और इसने पूरे मुझे 100 के खुले 5 नोट 20 के दे दिए, इसलिए शेषफल कितना आ गया? 0। तक बात समझ में आई? अब देखिए इधर आओ, मैं इसी बेटी से दूसरा सवाल कर रहा हूं कि बेटा अब मुझे तुम ये पकड़ो, अब मुझे तुम 50 के खुले दो। कितने के? 50 के। लेकिन मैं शर्त ये रख रहा हूं कि मुझे नोट 20-20 के ही देने, 50 के खुले चाहिए और 20-20 के दो, और फिर कोई 20 का नहीं बनता है तो तुम 10 का दे सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा नोट मुझे किसके चाहिए? 20-20 के। 20-20 के नहीं दे पाओ तब आप मुझे कोई दूसरा नोट दे दो। लो पहले 20-20 के दो। तो ये 20 और 40। अच्छा वो इसने क्या दिया? 2 तो 20-20 के दे दिए, और तीसरा नोट कैसा दिया? और मैंने इससे क्या कहा था? मुझे 20-20 के चाहिए, लेकिन तीसरा 20 का नोट इसने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो 50 से ज्यादा हो जाएगा। तो 20-20 के कितने आए? 2। तो इसमें ये जो 20-20 के नोट हैं वो क्या है? भागफल। और मैंने एक नोट मैंने किसकी शर्त जो रखी थी कि मुझे कितने का नोट देना है आपको? ये
हो गया 20 का नोट है ना, मैंने शर्त रखी थी, वो क्या हो गया आपका भाजक। और ये तीसरा नोट मुझे 20 का नहीं दे पाई, तो इसने मुझे कितने का नोट दिया? 10। और वो जो 10 था, जो 20 का हिसाब नहीं बन पाया, इसलिए ये शेष हो गया। तो शेषफल कितना आया? 10। और मैंने इसको खुला देने के लिए कितने का नोट दिया था? 50। तो ये हो गया आपका भाज्य। ठीक है, तो इस प्रकार से ये केवल सवाल करने से नहीं, ये हमारे दैनिक जीवन में भी काम आता है। भाई ये लोग देखते हैं ना, खुले लेते हो आप, तो वहां कहीं ना कहीं आपकी भाग की प्रक्रिया लागू होती है। धन्यवाद।